IFFCO किस संगठन से नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित लगभग 2 लाख टन अमोनिया खरीदेगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ACME, ये क्लीनटेक सॉल्यूशन। ठीक है, ACME क्लीनटेक सॉल्यूशन है जो यह 2 लाख टन अमोनिया खरीदेगा। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। IFFCO ACME क्लीनटेक सॉल्यूशन से नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित लगभग 2 लाख टन अमोनिया यह खरीदेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आप सभी को बता रहा हूँ। ठीक है, ये 7 अप्रैल 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। रेलवे, SSC और कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए ये सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक आपने अभिकित स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकित स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन है, रहस्यमय विशाल ये गुरुत्व छिद्र किस महासागर में मौजूद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर में ये गुरुत्व छिद्र है जो यह मौजूद है, क्योंकि यह रहस्यमय विशाल गुरुत्व छिद्र है जो कि हिंद महासागर में यह मौजूद है, यानी कि उपस्थित है। ठीक है, चलिए इसका नोट से देख लेते हैं। हिंद महासागर में एक ऐसी घटना मौजूद है जिसे गुरुत्वाकर्षण छिद्र के रूप में जाना जाता है, जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव कमजोर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के स्तर में 328 फीट से अधिक की गिरावट आती है। ठीक है, ये गुरुत्व छिद्र के कारण, ठीक है, या पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव कमजोर होता है, जिसके कारण समुद्र के स्तर में ये 328 फीट से अधिक गिरावट आती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, विशेष सुरक्षा समूह इसको बोलते हैं SPG ने महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये लव कुमार को। ठीक है, लव कुमार को SPG के महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, जिसको बोलते हैं विशेष सुरक्षा समूह। विशेष सुरक्षा समूह के महानिरीक्षक कौन हो गए? तो ये लव कुमार हो गए। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। लव कुमार IPS को विशेष सुरक्षा समूह में महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस सार्वजनिक उपक्रम ने बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये गेल लिमिटेड। ठीक है, गेल इंडिया लिमिटेड है जो ये 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार यह जीता है। ठीक है, जो कि यह गेल इंडिया है। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। गेल इंडिया लिमिटेड ने बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए यह 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता ने कितने मिलियन मीट्रिक टन यानी कि MMT कार्गो का संचालन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 66.4 MMT। ठीक है, 66.4 MMT है जो ये मिलिट्री टन कार्गो संचालन किया गया है। ये किया गया है जो 2023-24 वित्तीय वर्ष में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता, ठीक है, कोलकाता ने ये 66.4 MMT टन ये कार्गो संचालन किया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कोलकाता ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 66.4 मिलियन मिलिट्री टन कार्गो का संचालन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर ये क्वेश्चन है, ठीक है, ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 में अभिनेत्री महिमा चौधरी ने
किसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये डॉक्टर निकेश ताराचंद जैन मधानी। ठीक है, डॉक्टर निकेश ताराचंद जैन मधानी। ठीक है, जिसे जिसे यह क्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया 24 में सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसका नोट्स देख लेते हैं। अभिनेत्री महिमा चौधरी ने ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 में डॉक्टर निकेश ताराचंद जैनी मधावी को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, IFFCO किस संगठन से नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित लगभग 2 लाख टन अमोनिया खरीदेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ACME क्लीनटेक सॉल्यूशन। ठीक है, ACME क्लीनटेक सॉल्यूशन है जो यह 2 लाख टन अमोनिया खरीदेगा। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। IFFCO ACME क्लीनटेक सॉल्यूशन ने से नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित लगभग 2 लाख टन अमोनिया खरीदेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। एकल कोशिकाओं के अध्ययन के लिए सेल्यूलर और आणविक प्लेटफॉर्म केंद्र द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्टीड्रॉप। ठीक है, ऑप्टीड्रॉप। नोट्स इसका देख लेते हैं। एकल कोशिकाओं के अध्ययन के लिए सी कैंप द्वारा विकसित प्लेटफॉर्म का नाम ये ऑप्टीड्रॉप है। ठीक है, एकल कोशिकाओं के अध्ययन के लिए ये सी कैंप द्वारा ये विकसित प्लेटफॉर्म क्या है? तो ये ऑप्टीड्रॉप है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। दूरसंचार सचिव द्वारा किस IIT में ये 100 5G लैब्स के लिए प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल को ये वस्तुतः लॉन्च किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास ये 100 5G लैब्स ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, 100 5G लैब्स के लिए ये प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल के लिए यह IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। 100 5G लैब्स के लिए प्रायोगिक लाइसेंस मॉड्यूल वस्तुतः IIT मद्रास में दूरसंचार सचिव द्वारा यह लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 6 अप्रैल को सामाजिक परिवर्तन, सामुदायिक विकास और शांति और समझ को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो ये 2024 के लिए दिन का थीम क्या था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर यह थीम है जो कि प्रत्येक वर्ष 6 अप्रैल को यह मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ये शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति द्वारा लिए गए निर्णयों की घोषणा करते हुए कहा है कि 29 मार्च तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण कितने अरब डॉलर के ये सर्वकालीन उच्च स्तर पर पहुंच गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 645.6 अरब डॉलर। ठीक है, देखिए भारत RBI के गवर्नर जनरल कौन है? ये रविकांत दास हैं, RBI के गवर्नर जनरल। ठीक है, तो देखिए मार्च तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण कितना है? ये 645.6 अरब डॉलर है जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आप सभी को बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दें एक बार। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि डेली का लेटेस्ट जो करंट अफेयर
जाए तो नोटिफिकेशन आप सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, एक और नोटिस है दोस्तों, अगर आप 9:15 में सुबह डेली का करंट अफेयर आपको मिलता है। ठीक है, और 2:15 दोपहर में डेली का जीके जीएस मिलता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।